प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक घर में एक फ़कीर की दस्तक होती है और दस्तक के बाद घर से एक नौकरानी निकलती है। नौकरानी निकलने के बाद वो कहती है कि बाबा क्या चाहिए। फ़कीर कहता है कि मुझे आपकी मालकिन से बात करना है, आप अपने मालकिन को बुला कर लेकर आओ। इधर दोस्तों, घर की मालकिन जिसकी शादी हो गया था और शादी होने के बाद बहुत 5-6 साल शादी गुजरने के बाद उसका एक बेटी हुई थी। मालकिन उसी के साथ खुश रहा करती थी, लेकिन जब फ़कीर ने ये कहा उसके घर में कि मैं मालकिन से बात करनी चाहती हूँ, तो मालकिन को जब नौकरानी ने ये कहा तो मालकिन निकलती है घर से, फ़कीर के सामने आकर कहती है कि बाबा कहो क्या बात है। वो कहती है कि बेटी, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है और काला जादू की वजह ही है जो तुम इतने दिनों से मां नहीं बन पाई थी और तुम्हारा कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। इतना सुनना था कि उसकी मालकिन ठहाके मार के हंसने लगती है कि आप कह रहे हैं कि मेरा कोई बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, जनाजा उठ जाएगा। मेरी बेटी तो मेरे पास है और घर में सो रही है। फकीर कहता है कि नहीं, वो सो नहीं रही है बल्कि वो मर चुकी है। तुझे विश्वास नहीं है तो तू जाके खुद देख ले। माँ दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है, जाकर देखती है, बेटी को उठाना चाहती है तो बेटी सोई नहीं है बल्कि उसका इंतकाल हो चुका है। अब माँ तड़प कर रह जाती है, बाहर निकलती है कि फकीर को देखें, फकीर भी गायब था। अब क्या हुआ दोस्तों, इसी तरीके से फकीर एक बार फिर आता है, फिर मालकिन से बात करना चाहता है और कहता है कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, तुम इसको खत्म करो, नहीं तो तुम्हारा कोई बच्चा बच नहीं पाएगा। बहरहाल दोस्तों, वो फकीर फिर चला जाता है। उस लड़की को, उसकी घर की मालकिन को फकीर की बात का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसके शौहर कहीं बाहर से आते हैं, घोड़े में आते हैं। घोड़ा आते ही उसके आंगन में पैरों से गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा इतना खोद देता है मानो कब्र की तरह हो गया हो, और देखते ही देखते घर के अंदर से उसकी दूसरी बच्ची खेलते हुए आती है और उस गड्ढे में गिरती है, और गिरने के बाद दोस्तों उसका इंतकाल हो जाता है। फिर तीसरी बार भी फकीर कुछ दिनों के बाद आता है और कहता है कि बेटी तुम अब भी खबरदार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, तुम्हारा शादी भी बर्बाद हो सकता है, तुम खबरदार होशियार हो जाओ। लेकिन वो औरत हल्के में फिर लेती थी। वो सोचती थी कि ये मसलियत है, जादू और काला जादू में उसको विश्वास नहीं था। बहर के अपने शौहर के साथ वो औरत कहीं जा रही थी अपनी बच्ची को लेकर के, अचानक आसमान से एक चील आता है, उसके बच्चे को पकड़ झपाटा मारता है, आसमान की बुलंदी में ले जाता है और आसमान की बुलंदी में ले जाने के बाद छोड़ देता है। बच्ची जमीन पर गिरती है और बच्ची जमीन में गिरने के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। अब दोनों मियाँ बीबी काफी परेशान थे, एक एक करके उनकी 3 बच्चियों मर चुके थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। उनको ये पता नहीं था कि उनके ऊपर काला जादू किया गया है। बहरकैफ दोस्तों, अब जिस घर में बच्चों की किलकारी गूंज रही थी उसी घर में अब मातम गूंजने लगा। कुछ अरसे के बाद फिर वही फकीर आता है और उसी घर में आवाज लगाता है। जैसे ही आवाज लगाता है, नौकरानी उसको पहचान लेती है और कहती है मालकिन, वही फकीर आया है जो बार बार आकर ये बताता रहा कि हमारे घर में काला जादू हुआ है और हमारी शहजादियों का इंतकाल होता रहा। चीखती हुई वो मालकिन घर से बाहर निकलती है और कहती है अब क्या लेने के लिए आए हो? हाँ, तुम जितने बार भी आए हो हमारी बच्चियों को तुम ले चुके हो, मार चुके हो, अब क्या करने आए हो? फकीर ये कहता है कि बेटी, तुझे मुझ पे अगर विश्वास है तो तुम मुझे एक बार घर के अंदर आने दो। बहरकैफ इजाजत दे देती है। फकीर बाबा घर के अंदर आते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटी एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी गिलास में लेकर आती है, उसके बाद कहती है कि दम करते हैं। फकीर बाबा कहती है कि इस पर तुम नजर डालो। वो औरत जैसे ही नजर डालती है तो उसको उस गिलास के अंदर जो नजर आता है एक बहुत ही खतरनाक सांप। वो फकीर बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हें क्या नजर आया? फकीर कहता है कि इसमें तो मुझे बाबा एक सांप नजर आ रहा है। फिर फकीर कहते हैं कि ये सांप
तुम्हारे अंदर काला जादू करके इस सांप को तुम्हारे पेट में बैठा दिया गया है, और यही वजह है कि तुम्हारा कोई भी बच्ची जिंदा नहीं रह पाती है। और जब तक तुम इसका इलाज नहीं करोगे, इसको पेट से बाहर नहीं लाओगे, तुम्हारी हर बच्चियों का मौत हो जाएगा, कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। और ये जो किया है ना, ये तुम्हारे बचपन से तुम्हारा एक गैर मुस्लिम तुम्हारा आशिक था, उसी ने जब तुम्हारी शादी हो गई एक मुस्लिम लड़के के साथ, तो उसने जलन में आकर तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया है, और काला जादू के असर से तुम्हारे पेट में ये सांप बैठ गया है। अब इसको निकालने का ये तरीका है कि तुमको अपने पेट में हाथ रख के ये कहना होगा कि ये मेरा बच्चा है, जो कुछ भी मेरे पेट में है ये मेरा बच्चा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें खतरा है। औरत कहती है बाबा मैं इसको बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी खतरे से मैं गुजर जाऊंगा। वो फकीर कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे कुछ वजीफा देता हूँ, इस वजीफे को तुम तन्हाई में करना, साथ ही साथ इस सांप को तुम्हारे पेट से निकालने के लिए तुम हाथ रखो अपने पेट में, कहो कि ये मेरा बच्चा है, ये इसको मैं पैदा करूंगा। बहरकैफ उसी तरीके से वो औरत अपने पेट में हाथ रखती है और कहती है कि मेरे पेट में जो कुछ है उसको मैं पैदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये होता है कि सांप उसकी आवाज़ सुनता है, धीरे धीरे पेट में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एक बूढ़ी दाई को वो औरत मिलती है और कहती है कि जब मेरा डिलीवरी का वक्त हो जाए तो तुम आना, और हो सकता है बच्चे की जगह में मेरे पेट से कुछ और सांप भी निकल सकता है, तो तुम डरना मत। बहरकैफ वो वजीफा करने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसके हमल का वक्त हो गया, डिलीवरी का वक्त हो गया, दाई को भी बुला कर लाई। अब जो हमल से जो कुछ बाहर आया, डिलीवरी के वक्त जो कुछ बाहर आया, देखकर सबकी चीख निकल गई कि सबसे पहले उसके पेट में एक जिंदा मुर्दा बड़ा सा सांप बाहर आता है, और उसके साथ एक बच्चा भी, बेटा भी पैदा होता है। दोस्तों अल्लाह के वजीफे की वजह से, वजीफे की ताकत से वो सांप जो पेट के अंदर ही मर चुका था, और उस औरत का अब एक बेटा भी हुआ जो बिल्कुल सही था, और उसके बाद 2 और बच्चा उस औरत का पैदा होता है। 3 बच्चा आता है, घर में पूरी तरह से खुशहाली छा जाती है। कुछ दिनों के बाद वो फिर फकीर बाबा आते हैं। देखकर औरत कहती है कि बाबा अब कोई गम वाला खबर मुझे न सुनाना। वो कहती है नहीं बेटी, अब की बार मैं जो तुझे सुनाने वाला हूँ वो खुशी की खबर है। वो शख्स जब पता उसको चला कि तुम्हारे ऊपर काला जादू जो उसने किया था वो ख़त्म हो चुका है अल्लाह के कलाम से, तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करने के लिए वो जंगल गया था, चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था कि वहीं एक सांप आया और ऐसा डंस मारा उसको कि वो इंसान वहीं तड़प कर मर गया, और तुम्हारा जानी दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो औरत अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ने उसके औलाद अदा किया और उसके दुश्मन को भी इस दुनिया से ले गया। तो दोस्तों काला जादू इस तरीके से काम करता है, बच कर रहें।